5 ऐसी चीज़ें जो एलर्जी वाले मरीजों को कभी नहीं खानी चाहिए। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, अगर आपको एलर्जी रहती है, अगर आपको छींक आती है, अगर आपको अस्थमा है, अगर आपको फेफड़ों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, सीओपीडी है, ट्यूबरकुलोसिस आपको पहले हो चुका है, या लंग्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, थ्रोट गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनका सेवन आपको गलती से नहीं करना है। ये छोटा-सा वीडियो है, आपकी लाइफ सेविंग वीडियो है, आपकी लाइफ बचा सकता है और आपको कई तरह की दवाइयों से बचा सकता है। बस आपको ज़रूरत है इस वीडियो को बारीकी से समझने की। 5 ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनको कभी नहीं सेवन करना है, वो भी ऐसे मरीज़ जिनको एलर्जी और जिनको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं। देखिए, साइनस होना, एलर्जी होना, छींक सुबह-सुबह खड़े होते ही आना बहुत बड़ी समस्या है और कई पेशेंट्स को हम एलर्जी से छुटकारा दिला चुके हैं और इसे जड़ से ठीक किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे एलर्जी के खासकर 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो एलर्जी वाले लोगों को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। कई बार हमें छींक आना, खाँसी, नाक बंद रहना, त्वचा पर खुजली जैसी परेशानियाँ होती हैं और हम सोचते हैं कि ये मौसम या धूल-मिट्टी की वजह से है। लेकिन असली कारण होता है हमारा खान-पान। कुछ ऐसी चीज़ें जो शरीर में हिस्टामिन को बढ़ा देती हैं और एलर्जी को कई गुना ज़्यादा भड़का देती हैं यानी ट्रिगर कर देती हैं। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में बड़ी डिटेल में समझेंगे और एलर्जी वालों के लिए ज़हर के समान मानिए अगर ये 5 चीज़ें वो सेवन कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स। ऐसे उत्पाद जो दूध से बन रहे हों या जो डेयरी से आ रहे हैं, मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, चीज़, बटर या आइसक्रीम, ये सभी डेयरी आइटम्स एलर्जी वाले मरीजों के लिए ट्रिगर का काम करते हैं। कैसे करते हैं? इनमें मौजूद कैसीन और लैक्टोज पाचन में मुश्किल पैदा करते हैं और शरीर में म्यूकस बलगम को बढ़ाते हैं। जब म्यूकस बढ़ेगा तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। इससे नाक बंद होना, छींक होना, साइनस जैसी समस्याएं होना, ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। अगर आपको बार-बार छींक आती है या नाक या जलन रहती है या नाक में जलन रहती है तो डेयरी प्रोडक्ट्स को कुछ दिन के लिए छोड़ दें या कोशिश करें कि कुछ दिन के लिए आप छोड़कर देखें जिससे आपको फ़र्क महसूस हो कि क्या हमें डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से प्रॉब्लम्स तो नहीं बढ़ रहे हैं। पहली चीज़ ये है, अगर आपने ये उपाय कर लिया तो 90% केसेस में आपकी प्रॉब्लम में बहुत ही जल्दी आराम मिलना स्टार्ट होता है। दूसरी चीज़, फ्राइड और जंक फूड्स। फ्राइड एंड जंक फूड्स जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, चिप्स या पकौड़े, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जिनको लोग सबसे ज़्यादा सेवन करते हैं और ऐसे मरीज जिनको एलर्जी है, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है लेकिन एलर्जी वाले मरीजों के लिए ये ट्रांस फैट और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देती हैं। इससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और एलर्जी का रिएक्शन और तेज हो जाता है, बढ़ जाता है और कई बार म्यूकस का भी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, म्यूकस बढ़ जाता है। साथ ही इन चीज़ों में कई बार मैदा और कृत्रिम रंग, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं फ्लेवर के लिए, जो शरीर के लिए एलर्जन का काम करते हैं। उससे भी आपको एलर्जी बढ़ सकती है। याद रखें, एलर्जी सिर्फ बाहर धूल मिट्टी से नहीं है, बल्कि आपकी थाली में जो छिपे टॉक्सिन्स हैं, उससे भी आपकी एलर्जी ट्रिगर होती है, बढ़ती है। तीसरी चीज़, रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट। रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट क्यों नहीं सेवन करना चाहिए? एलर्जी के मरीज में रेड मीट सूजन, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। इसमें मौजूद सैचुरेटेड फैट और प्रोटीन मेटाबोलाइट्स शरीर में हिस्टामिन लेवल बढ़ाते हैं। प्रोसेस्ड मीट में नाइट्रेट्स और प्रिजर्वेटिव होते हैं जो स्किन रैशेस और सांस की एलर्जी को ट्रिगर करते हैं। इसका जो दूसरा विकल्प होता है वो होता है अच्छी दालें लेना, जैसे मूंग दाल है, मसूर दाल है, या अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम नहीं है तो पनीर ले सकते हैं। इनका सहारा लीजिए, लेकिन रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट का सेवन मत करिए। हो सकता है कि आपको इससे भी आपकी प्रॉब्लम बढ़ती हो। इसके अलावा चौथी चीज़, पीनट्स या ड्राई फ्रूट्स और सी फूड्स। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पीनट से एलर्जी, बहुत लोगों को आम है, बहुत दुनिया में कई ऐसे मरीज हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको पीनट से एलर्जी होती है और इसमें तुरंत स्किन पर रैशेस आना, सूजन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, तकलीफ होना। और सी फूड्स जो होते हैं जैसे प्रॉन्स होता है, प्रॉन्स एक सी फूड होता है, फिश है, क्रैब्स है, इनमें प्रोटीन बहुत सारे होते हैं जो इम्यून सिस्टम को ओवर रिएक्टिव बनाते हैं, ओवर एक्टिव बना देते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में कई बार फफूंदे, मोल्ड या प्रिजर्वेटिव
सल्फाइड्स होते हैं जो सर्दी जुकाम और छींक को बढ़ा देते हैं। अगर आपको बार बार इन चीज़ों का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आपको रिएक्शन हो सकता है कुछ चीज़ों से और द्वारा आपको वही एलर्जी की प्रॉब्लम फिर से हो सकती है। इसलिए कोशिश करिए कि थोड़ा सा अवॉइड करें। जिन लोगों को एलर्जी है और जिन लोगों को इन चीज़ों को खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बिल्कुल खा सकते हैं। हर किसी को अवॉइड नहीं करना है। सबसे पहले ये चीज़ समझिएगा, जिनको जो चीज़ खाने से प्रॉब्लम है उससे थोड़ी सी दूरी बनाइए। और पांचवी एंड लास्ट, ठंडी चीज़ें। आप कहेंगे सर फ्रिज का पानी बंद कर दिया, ड्राई फ्रूट्स बंद कर दिया, अब खाएं क्या? अभी बताता हूँ। ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कोल्ड वाटर, ये पेय पदार्थ ठंडे पेय पदार्थ होते हैं। आइसक्रीम से नाक की नसें सिकुड़ जाती हैं जिससे तुरंत छींक आना, गले में खराश होना, साइनस की समस्या बढ़ जाती है। साथ ही इनमें मौजूद शुगर और कृत्रिम रंग, आर्टिफिशियल कलर शरीर की एलर्जी को संवेदनशीलता को बढ़ा देते हैं। ऐसे केसेस में ये सब चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। अगर आप एलर्जी से छुटकारा चाहते हैं तो ये सब चीज़ों का सेवन मत करिए। होम्योपैथी में कई सारे ऐसे मेडिसिन हैं जिनसे आप बड़ी इजीली एलर्जी की समस्या को दूर कर सकते हैं। म्यूकस जो बन रहा है उसे कम कर सकते हैं, म्यूकस बनने से रोक सकते हैं और बड़ी इजीली आप एलर्जी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ये जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये केवल और केवल आप 10 से 15 दिन करके देखिए, आपको अपने आप फिर से महसूस होगा कि मेरी एलर्जी में बलगम जो बन रहा है, सांस की जो दिक्कत है उसमें आराम है। कई लोग चावल का सेवन करते हैं, चावल की प्रवृत्ति ठंडी होती है। अगर आप चावल खा रहे हैं, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एलर्जी है, तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए चावल का सेवन कम करें, जो ज़्यादा ऑयली फूड्स हैं उनका सेवन कम करें, डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कम से कम करें। अगर आपको एलर्जी है इन चीज़ों से तो आप अवॉइड करें। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एलर्जी को दबाना नहीं है, बल्कि इस समस्या को समझना है और सही खान-पान, सही तरीके से इसको हमेशा के लिए मिटा देना है। एलर्जी का इलाज संभव है, इसे जड़ से ठीक किया जा सकता है। हमने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और आप हमारे दिए हुए नंबर पर अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं और एलर्जी की समस्या को ठीक कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? एलर्जी से संबंधित हम कई सारी मेडिसिन अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं। जिनको सांस की समस्या है, जिनको नज़ला है, जिनको जुकाम खांसी बार बार होता है, जिनको एलर्जी छींक बहुत ज़्यादा होती है, इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हम बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पर शेयर करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करिएगा। अगर आपको फैटी लिवर है या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसे कंट्रोल करने के लिए हमने वीडियो को पिन किया हुआ है, वहाँ से आप उसे वॉच कर सकते हैं। फैटी लिवर को भी ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।